मैं ऑडिबल हूँ। हेलो मैम, मेरी आवाज हाँ आ जी। रही है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल भी कंटिन्यू। हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम ऑल यू आवर नॉलेज सेशन, आवर 80% रोल। अभी आपने बहुत ही अच्छी तरह से अमिता जी के साथ अपना 20% रोल पूरा किया, अपनी इनर स्ट्रेंथ को, अपनी ब्लड सर्कुलेशन को, अपने जॉइंट को अच्छा मूवमेंट दिया। आज का दिन बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज के दिन पूरा विश्व हमारी एंशियंट टेक्निक, हमारी प्राचीन पद्धति को, योगा से अपनी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ को अच्छा कर रहा है। तो आज का मेरा टॉपिक भी स्पेशल है, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ एंशियंट ट्रिक और कुछ ऐसी आयुर्वेदिक रेसिपी जिससे आप अपनी बॉडी को क्लीन कर सकते हैं, और बॉडी को क्लीन कर सकते हैं, डिटॉक्स कर सकते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि और इस डिटॉक्स और बॉडी को क्लीन करने के बहुत बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले आप इसके हेल्थ बेनिफिट सुन लीजिए, जिससे कि आपका पूरा फोकस बन जाएगा आज के टॉपिक पर। सबसे पहला तो इसका बेनिफिट है, जिसके लिए हम मैक्सिमम लोग यहाँ पर आए हैं, आपका वेट लॉस, फास्ट होना। बहुत से लोग जो अब जिनका वजन कम होना रुक गया है, स्टक हो गया है, प्लेटिव कंडीशन में आ गए हैं, वो अपने वेट लॉस को फास्ट करेंगे। दूसरा, आपकी ओरल हेल्थ को अच्छा करना, और साथ में आपके ब्लड प्यूरिफिकेशन को इम्प्रूव करना, आपकी ऑल टाइप की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, आपके कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग और इससे रिलेटेड आपके माइग्रेन, एसिडिटी को कम कर सकते हैं आप ये डिटॉक्स के द्वारा। आपकी बॉडी में पीएच और हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं आप डिटॉक्स के द्वारा। साथ ही आप अपनी स्किन प्रॉब्लम और हेयर फॉल प्रॉब्लम को भी कम कर सकते हैं डिटॉक्स के द्वारा। और डिटॉक्स के द्वारा इस तरह ये पूरी ओवरऑल हेल्थ को आपको सपोर्ट करेगा। इस तरह की एक गंदे बर्तन में हम खाना नहीं खा सकते हैं अंदर से, और ना हम पका सकते हैं। उसी तरह अपनी बॉडी को क्लीन किए बिना, उसे डिटॉक्स किए बिना हम अपना कोई भी हेल्थ गोल अचीव नहीं कर सकते हैं। हमें सबसे पहले अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना जरूरी है, क्लीन करना जरूरी है। तो सबसे पहले ही जानेंगे कि डिटॉक्स से डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है। डिटॉक्स मीन्स टॉक्सिन या विषैले पदार्थ हमारी शरीर से विषैले पदार्थ या टॉक्सिन को बाहर निकलने की क्रिया कहलाती है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में ऐसे आर्गन है, इंटेस्टाइन, स्टोमक, लंग्स, लीवर, जो नेचुरल तरीके से ये सब करते हैं, हमारी बॉडी से टॉक्सिन को रिमूव करते हैं। लेकिन आजकल हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उसमें हमारे इतनी ज्यादा केमिकल्स हैं, हमारे फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू, ब्यूटी प्रोडक्ट के थ्रू, यहाँ तक कि गैजेट्स के थ्रू हमारी बॉडी में जा रहे हैं। और इस तरह हम हमारे अंदर एक टॉक्सिन का बहुत ही ज्यादा ओवरलोड हो रहा है। तो जरूरी है कुछ ऐसा स्पेशल करना जिससे हम इन टॉक्सिन को बाहर निकाल सकें और अपने इन आर्गन को भी सपोर्ट कर सकें। तो ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जो मैं एक बार में तो पूरा नहीं कर पाऊंगी। लेकिन आज मैंने 3 आर्गन लिए हैं। सबसे पहले मैंने लिया है माउथ। तो आप अपने माउथ से कैसे टॉक्सिन बाहर निकाल सकते हैं, इसके लिए कौन सी एंशियंट टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए है टेक्निक जो है वो है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग से क्या आपको, आप कैसे करेंगे मैं बताऊंगी, और इसके बेनिफिट भी। सबसे पहले हमारे माउथ में बहुत सारे टॉक्सिन होते हैं। हम चाहे जितना मर्जी ब्रश कर लें, माउथ वॉश कर लें, अच्छे से कुल्ला कर लें, लेकिन कुछ ना कुछ फूड पार्टिकल हमारे माउथ में रह जाते हैं, और ये टॉक्सिन क्रिएट करते हैं, बैक्टीरिया बनाते हैं, जिससे हमें बैड ब्रीथ या कई अपनी ओरल प्रॉब्लम, कैविटी आदि होती है। तो इन सबको दूर करने के लिए, और इसके साथ ही इससे ब्लड प्यूरिफिकेशन भी होगा। आयल पुलिंग एक बहुत ही अच्छी एंशियंट टेक्निक है। आयल पुलिंग को कैसे करेंगे, आप नोट कर सकते हैं या अच्छे से समझ सकते हैं। आयल पुलिंग जिस दिन आपको करना है, उस दिन आप सुबह ब्रश करने के पहले, सबसे पहले अपना पानी वगैरह जो पी लेते हैं सुबह, उसके बाद की बात कर रही हूँ। आपको क्या करना है, 1 स्पून ऑयल लेना है। ये
आपका कोकोनट ऑयल हो सकता है, मस्टर्ड ऑयल हो सकता है और ऑलिव ऑयल भी हो सकता है, जो भी आपको पसंद हो। उस उसे 1 चम्मच अपने आपको कंज्यूम करना है और इसे 5 से 7 मिनट तक अपने मुंह में अच्छे से घुमाना है, उसे निगलना नहीं है। और इस क्रिया को करके आपको इसे थूक देना है। फिर इसके बाद आपको ब्रश करना है और अच्छे से कुल्ला करना है, ब्रश करना है और इसके आधा घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है आपके माउथ से टॉक्सिन को बाहर निकालने की। वो कैसे? क्या होता है जब फैटी एसिड हम अपने माउथ में लेते हैं तो उसके साथ बहुत सारे बैक्टीरिया और टॉक्सिन चिपक जाते हैं, अटैच हो जाते हैं और ये टॉक्सिन हमारे माउथ से निकल जाते हैं। साथ ही ये टेक्निक क्या करती है, हमारी सैलिवरी ग्लैंड को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड प्यूरिफिकेशन में हेल्प मिलती है। तो ये मेरी पहली एंशिएंट टेक्निक थी, ऑयल पुलिंग, जिससे आप अपने ओरल हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, साथ ही ब्लड प्यूरिफिकेशन भी कर सकते हैं। दूसरा ऑर्गन जो मैंने लिया है वो है इंटेस्टाइन। जी हाँ, इंटेस्टाइन हमारी जो गट हेल्थ है वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार होती है हमारी सारे हेल्थ प्रॉब्लम के लिए। गट हेल्थ अच्छी है तो आप हेल्दी रहेंगे। ये आयुर्वेद भी कहता है कि पेट अच्छा है तो आपको कोई रोग नहीं होंगे। आजकल गलत खान पान, आपको मैदे, प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक और बहुत सारी गलत खाने पीने की आदतों की वजह से हमारे इंटेस्टाइन टॉक्सिन से भर जाती है। ऐसी स्थिति में हम चाहे जो भी कर लें, चाहे कितना न्यूट्रिशन ले लें, चाहे कितने अच्छे से खान पीन कर लें, लेकिन हमको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं नहीं मिल पाते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है आपके इंटेस्टाइन को, आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखना। इसके लिए हमारी एंशिएंट टेक्निक है फास्टिंग, जो बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है। हम फास्टिंग करके अपनी बॉडी को क्लीन कर सकते हैं, लेकिन आजकल हमने इसे गलत तरीके से यूज करना है शुरू कर दिया है। फास्टिंग का मतलब बहुत सारे साबूदाने की खिचड़ी, मूंगफली, घी और शक्कर और ये सब हम खा लेते हैं। इससे हमारे बॉडी के टॉक्सिन दूर होने की वजह और बढ़ जाते हैं। हमें टॉक्सिन रिमूव करने के लिए इस दिन, हफ्ते में 1 दिन फास्टिंग जरूर करना चाहिए। और इस दिन हमें बहुत सारी वेजिटेबल और फ्रूट्स खाना चाहिए, लिक्विड डाइट लेना चाहिए और अपने मन को स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। इस तरह से फास्टिंग हम करेंगे तो हमारी इंटेस्टाइन हेल्थ जरूर अच्छी होगी। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारा फाइबर लेते हैं, वाटर इनटेक करते हैं, सब कुछ करते हैं, तब भी हमारी इंटेस्टाइन से टॉक्सिन बाहर नहीं निकल पाती। इसकी वजह है आज के जो फूड है उन सब में बहुत सारा केमिकल्स होना। तो आप कोच के गाइडेंस में एक बहुत ही अच्छा डाइट प्लान बना सकते हैं कि हम कैसे फास्टिंग करें। और इसमें आप बहुत, आपका अगर बजट रोज के लिए अलाउ नहीं करता तो हफ्ते में 1 दिन आप कई चीजें, जैसे कि आप फाइबर कॉम्प्लेक्स, एलो प्लस, एलो कंसंट्रेट, एफ फ्रेश आदि को इंक्लूड करवा के बहुत ही अच्छा जेट बूस्टर की तरह इंक्लूड करा के अपनी इंटेस्टाइन को डिटॉक्स कर सकते हैं, अपनी इंटेस्टाइन को साफ कर सकते हैं। और डिटॉक्स ड्रिंक क्या होते हैं, तो मैं इसको लास्ट में इसकी रेसिपी शेयर करूंगी, 1-2 डिटॉक्स ड्रिंक की नेचुरली, जिससे आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं और अपनी इंटेस्टाइन को अच्छा रख सकते हैं। यदि आपकी इंटेस्टाइन अच्छी होगी, आप 1 दिन फास्टिंग रखेंगे तो आप अपने ब्लड शुगर लेवल को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहेगा और आपकी इन्फ्लेमेशन या सूजन भी नहीं होगी बॉडी में। साथ ही आपका इंसुलिन भी ठीक रहेगा। और बहुत सारी, आप फास्टिंग करके बहुत सारी गट से रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम है, जैसे कि एसिडिटी, ब्लोटिंग, माइग्रेन, इन सब से भी निजात पा पाएंगे। कहा भी जाता है यदि आपका गट अच्छा नहीं होता तो आपका मूड भी अच्छा नहीं होता है, यदि आपका पेट अच्छा नहीं होता तो आपका मूड भी अच्छा नहीं होता है। यानी आपकी मेंटल हेल्थ पूरी तरह से आपकी इंटेस्टाइनल हेल्थ पर डिपेंड करती है। तो इस तरह आप कुछ मैं डिटॉक्स ड्रिंक भी बताऊंगी और आप एलो कंसंट्रेट को और एफ्रेश को भी बहुत अच्छे से अपने कोच से हेल्प लेके किस तरह डिटॉक्स ड्रिंक बना सकते हैं, इसे यूज कर सकते हैं। तीसरा ऑर्गन जो मैंने लिया है डिटॉक्स करने के लिए वो है लीवर। जी हाँ, लीवर।
लीवर आपकी बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और हमें हेल्दी रहने के लिए, हमारी वेल बीइंग के लिए लीवर का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। लीवर जिसकी प्रॉपर्टी जो खुद ही हमारी बॉडी से बहुत सारे टॉक्सिन को निकाल सकता है, लेकिन हमारे गलत खान पान की वजह से, गलत लाइफ स्टाइल की वजह से हमारे लीवर पे फैट जमा हो जाता है, अनहेल्दी फैट जमा हो जाता है, जिसे हम कहते हैं फैटी लीवर होना। और ये फैटी लीवर भी टॉक्सिन को इकट्ठा करता है, जिससे हमें बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम होती है, हमें थकान महसूस होती है, हमारी बॉडी में सूजन आती है, हमारी स्किन प्रॉब्लम आ जाती है, हेयर प्रॉब्लम आ जाती है, इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो फैटी लीवर से भी हम लीवर को हेल्दी रखने के लिए भी हमें अच्छे फाइबर का इंटेक करना जरूरी है, अच्छी लाइफस्टाइल का करना जरूरी है। और ये 1 या 2 दिन में ठीक नहीं होता है, इसके लिए एक कंसिस्टेंसी चाहिए, लगातार अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, अच्छे न्यूट्रिशन का यूज चाहिए, तभी आपका लीवर हेल्दी हो पाएगा। और आप फूड एलर्जी से, स्किन एलर्जी से भी बचे रहेंगे। कुछ एक ऐसे घरेलू नुस्खे या आयुर्वेदिक नुस्खे हैं जिनको यूज करके बहुत अच्छे और इफेक्टिव तरीके से आप लीवर से टॉक्सिन को दूर कर सकते हैं। आप इनमें यूज कर सकते हैं जिंजर, हल्दी या टर्मरिक, और काली मिर्च, लहसुन, बीटरूट। तो जो जिंजर है वो बहुत ही इफेक्टिव है लीवर से टॉक्सिन को रिमूव करने के लिए। इसे आप इसको किस कर या खाने के बाद खा सकते हैं, थोड़ा सा पानी पी सकते हैं। आप हल्दी और काली मिर्च को मॉर्निंग में ले सकते हैं, रात में सोते समय 1-2 गार्लिक ले सकते हैं, लहसुन ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको आपके लीवर को से टॉक्सिन को निकालने में आपकी हेल्प हेल्प करेंगी। और इस तरह से आप अपने आप, आप अपने माउथ को, इंटेस्टाइन को और लीवर को से टॉक्सिन रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ हमें अपने ऐसे ऐसी चीजों से भी टॉक्सिन को हटाना है, जैसे हमें अपना सोशल डिटॉक्स करना जरूरी है, अपने गैजेट से डिटॉक्स करना जरूरी है। हम बहुत ज्यादा गैजेट्स यूज करते हैं, बहुत ज्यादा मीडिया में, सोशल में, खबरों में फंस जाते हैं, इससे हम अपना सेल्फ एनालिसिस नहीं कर पाते हैं और अपना खुद का मानसिक स्तर या मानसिक विकास उतना नहीं कर पाते हैं जितना हम कर सकते हैं। तो हमें थोड़ी देर के लिए इनका भी डिटॉक्स करना चाहिए, इनसे भी दूर रहना चाहिए। कुछ एक दिन तय कर लेना चाहिए कि आज मैं मोबाइल को कम देखूंगी या नहीं देखूंगी, या आज मैं इस तरह की कोई चर्चा में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगी। इस तरह से आप एक अच्छी मेंटल हेल्थ की तरफ जा सकते हैं। और एक और बात मैं कहना शायद बताना भूल गई कि जो हमारी इंटेस्टाइनल हेल्थ होती है, जब जो भी हम खाते पीते हैं, वो हमारी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा हमारे ब्लड में भी वो टॉक्सिन चले जाते हैं, और ब्लड से ये टॉक्सिन जिस जिस जगह जाते हैं वहां वहां हमें ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जब स्किन में जाते हैं तो स्किन प्रॉब्लम, हेयर में जाते हैं तो हेयर प्रॉब्लम, यदि किडनी में जाते हैं तो स्टोन प्रॉब्लम, और इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो हमारी बॉडी को हमें हेल्दी रखने के लिए टॉक्सिन से रिमूव करना बहुत बहुत जरूरी है। और आप कोच की गाइडेंस में किस तरह से टॉक्सिन, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है, आप अपने कोच से गाइड कर सकते हैं कि मैं कैसे डिटॉक्सिफिकेशन कर सकूं। यहाँ पर बहुत लोगों ने अभी 20 डेज बीटीसी में पार्टिसिपेट कर अपनी बॉडी को क्लीन किया है और डिटॉक्सिफिकेशन किया है। इसके साथ मैं खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ। नवरात्रि व्रत के समय मेरी सीनियर कोच सोनू मैम ने इतना बढ़िया मुझे डाइट चार्ट बना के दिया था डिटॉक्स करने के लिए बॉडी को, जिसे यूज करके मैं बहुत ही हेल्दी और अच्छा महसूस कर रही थी। इसमें उन्होंने प्रोबायोटिक, एलो कंसंट्रेट, फाइबर और कई चीजें ऐड कराई थी जो मुझे बहुत बूस्टर की तरह काम करी थी, और मुझे फिर से बहुत मदद मिली थी अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए। तो आज का मेरा टॉपिक यही था, और आपको अच्छा लगा होगा।